आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी आवाज हमारी। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव से स्थगन स्टे हटा लिया है, जिससे अब चुनाव प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकेगी। कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। इस बीच चुनाव आयोग ने नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 3 दिन बढ़ा दी है, जिससे उम्मीदवारों को राहत मिली है। साथ ही पूरा चुनावी कार्यक्रम 3 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। महोदय ने अभी आप लोगों को ब्रीफ किया है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है, स्टे वैकेट हुआ है और एक हमें नया शेड्यूल जारी करना है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इलेक्शन जैसा कि हमने पहले भी कमिट किया था, सरकार का कमिटमेंट था कि जुलाई महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस जुलाई महीने में हम कंप्लीट करने के लिए कमिटेड है। कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे सरकार की वैधता का प्रमाण बताया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार का हर फैसला नियम और संविधान के तहत लिया गया है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कोर्ट के इस फैसले से विपक्ष को सबक लेना चाहिए। भट्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि परिसीमन और आरक्षण से जुड़ी सभी आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद ही चुनाव की तिथि तय की गई थी। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। आज चुनाव पर लगी रोक हट गई है। अनेकों लोग न्यायालय की शरण में गए थे, आरक्षण के विषय को लेकर गए, परिसीमन के विषय को लेकर गए, लेकिन सरकार ने जो निर्णय किया था उस निर्णय पर कोर्ट ने मोहर लगाई है। और मैं कह सकता हूं कि इस निर्णय ने अपोजिशन को भी इस बात का एहसास कराया होगा कि सरकार का जो निर्णय करती है वो विधान के अनुसार न्याय व्यवस्था के आधार पर ही करती है। आज चुनाव की फिर रोक हट गई है। हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं और जब भी अब नई तिथि चुनाव की आएगी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव तिथि पर चुनाव के लिए संकल्पित है। और जैसे मैं शुरू से कह रहा हूं कि उत्तराखंड की जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी, उस दिशा की ओर हमारा काम बढ़ा। हमने परिसीमन जो हमने सर्वे कराया था, उस सर्वे की रिपोर्ट हम पर आ चुकी है और बहुत जल्दी हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस तो शुरू से ही चुनाव की मांग कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की लापरवाही और देरी की वजह से ही अफरा तफरी का माहौल बना। उन्होंने बताया कि पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद पहले पूर्व प्रतिनिधियों को प्रशासक बनाया गया, फिर अधिकारियों को और बाद में अध्यादेश लाया गया, जिसे राज्यपाल ने लौटा दिया। इसके बाद कोर्ट की फटकार के बाद आनन फानन में चुनाव तिथि घोषित हुई। अब हाईकोर्ट के मोहर लगने के बाद सभी दल चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव के बारे में जो आज निर्णय दिया है, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। हम चुनाव के लिए शुरू से तैयार थे। जब कार्यकाल समाप्त हुआ था पंचायतों का, उस समय भी कांग्रेस ने मांग करी थी कि तत्काल चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए। सरकार ने नहीं किया। जिन लोगों को भंग किया था उन्हीं को प्रशासक नियुक्त कर दिया। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो उसके बाद आपने अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त कर दिया। उनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया तो आपने अध्यादेश भेज दिया राज्यपाल के पास। राज्यपाल ने अध्यादेश वापस कर दिया। हाईकोर्ट ने आपको लताड़ लगाई। आपने चुनाव का कार्यक्रम ऐसा घोषित किया कि उसको लोगों ने कोर्ट में चुनौती दे दी, वो स्टे हो गया। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से तैयार थी। ये सारा जो कैओस हुआ है, सारी अफरा तफरी हुई है, ये सरकार की वजह से हुई है। आज हाईकोर्ट ने दोबारा से आदेश दिया है राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने का। राज्य निर्वाचन आयोग कार्यक्रम घोषित करे। हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारे जिला प्रभारी नियुक्त हैं, हमारे विधानसभा प्रभारी नियुक्त हैं, हमारे पैनल्स तैयार हो रहे हैं। हम लोग तत्काल चुनाव में जाने को तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी ताकत के साथ और चुनाव जीतेगी। राज्य निर्वाचन आयोग से हमारा कहना है कि पारदर्शी चुनाव करवाइए। राज्य निर्वाचन आयोग में जो हमारा डेलीगेशन गया था प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, जो हमने डिमांड करी थी, वो डिमांड हमारी है कि पारदर्शी चुनाव कराया जाए। अगर किसी भी प्रकार का पक्षपात राज्य निर्वाचन आयोग ने या पीठासीन अधिकारियों ने किया तो कांग्रेस इस बार सड़कों पर लड़ाई लड़ने को तैयार। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।